capacitance and charge on each of the capacitor. सही है। अब बताओ। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है इसमें। देखो ठीक है, क्या मालूम करना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीई नेट या रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करनी है, जिसको टोटल कैपेसिटेंस भी कहते हैं। आगे एंड चार्ज ऑन ईच। अब ये चार्ज ऑन ईच का मतलब क्या है? हर कितने कैपेसिटर है यहाँ पर बताएं जरा बंदे। 3 कैपेसिटर। कहाँ 3 कहाँ है यहाँ, मुझे बताओ जरा। चौथा नहीं है, 4 है 3 है सर 4 है, चौथा मालूम। 4 है 3 है, 4 है 3 है, और से देख लो। 3 है सर, देखिए वहाँ से बैठे 4 है या 3 है? 3। तो जो चौथा है वो क्या है? मालूम करना है ना सर। कहाँ है चौथा? ये क्या है? मालूम कर देना सर। तो वोल्ट है सर। वोल्टेज, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? कैपेसिटेंस का यूनिट पूछा, फार्मूला नहीं पूछा भाई। कैपेसिटर लिखा हुआ है आगे माइक्रोफैरड। फैरेड माइक्रो, फिर उसके आगे यूनिट और इस तरीके से। तो हमारे पास 3 कैपेसिटर दिए हुए हैं। एक का है 2 माइक्रो फैरेड, एक पे जो है C2 पे भी, या C3 कह दो इसको। C3 पे कितना है? 2 माइक्रो फैरेड है, और C1 पे C2 पे कितना है? 1 माइक्रो फैरेड है, ठीक है। 2 और 1 है। आपने मालूम क्या करना है? टोटल कैपेसिटेंस मालूम करनी है, नेट कैपेसिटेंस जो टोटल पे आएगी। मतलब नेट कैपेसिटेंस से मुराद ये है कि जैसे कैपेसिटर है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी को क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है, सॉरी एनर्जी स्टोर करता है, फिर प्रोवाइड करेगा, या चार्ज स्टोर करेगा फिर प्रोवाइड करेगा। अब अगर कैपेसिटर्स एक से ज्यादा हैं तो वो पैरेलल भी हो सकते हैं, सीरीज में भी हो सकते हैं, या पैरेलल और सीरीज दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं जी। तो उसके बाद जो है, जो टोटल उनकी बनेगी कैपेसिटेंस, उसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या नेट या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। 3 दिया हुआ है। अच्छा, अब मालूम क्या करना है? मालूम ये करना है तीनों पे चार्ज कितना है। मतलब क्या मालूम करना है? Q1 मालूम करना है, Q2 मालूम करना है, और Q3 मालूम करना है। सही, चलो सही, ये मालूम करना हो गया। अब ये जो कैपेसिटर वाले या रेजिस्टर्स वाले हमने सवाल किए थे, तो उसमें एक चीज कि सबसे पहले आपने क्या निकालना है? सबका टोटल निकालना है। अब टोटल जो है, टोटल वोल्टेज तो है, पहले एक चीज तो है, टोटल कैपेसिटेंस नहीं है और टोटल चार्ज नहीं है। टोटल आएगा तो उसके बाद जो है आप दूसरी चीजें निकाल सकते हो, ये और या V1 निकालना। तो हम देखते हैं पहले। अब यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? ब्रेक करके। अब जैसा कि हम देखेंगे C1 एंड C2 किसमें है? C1 और C2 किसमें? आर इन पैरेलल, ठीक है। C1 और C2 क्या है? C1 और C2 क्या है? पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है? अच्छा, इन दोनों के मिलने से एक नया कैपेसिटर बनेगा। अभी टोटल पे नहीं गया, 3 है ना, तो 2 के मिलने से एक नया बनेगा, तो वो इसके साथ कुछ होगा। तो C1 और C2 के मिलने से क्या बनेगा? C4 बनेगा, एक नया। अच्छा, पैरेलल में फार्मूला क्या होगा? डायरेक्ट ऐड कर देते हैं कैपेसिटर्स वाले में। C4 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है। और C1 कितना है? 1, और ये कितना है? 2। ये 2 या ये 1, इससे कोई फर्क नहीं करता। C4 कितना आ गया? 3 माइक्रो फैराड आ गया, यार ये 3 है 4 है, तो ये 3 माइक्रो फैराड आ गया C4 में। 3 माइक्रो फैराड आ गया C4। अब आपने टोटल मालूम करनी है। C4 और C1 किसमें?
यहाँ C4 होगा, यहाँ C1 होगा। ये दोनों किसमें है? ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन है इन दोनों के दरमियान? पैरेलल। क्या कॉम्बिनेशन है इन दोनों के दरमियान? सीरीज। और सीरीज कब होगा और पैरेलल कब होगा? वही सर, सीरीज। सॉरी, सीरीज कब होगा, पैरेलल कब होगा? सीरीज ऐसा होता है कि एक ही रो में घूमे, और एक ही पैरेलल रास्ते में सारे आ जाए, तीन एक ही पांच। वे के अंदर तमाम रेजिस्टर्स या कैपेसिटर्स आ जाए। और पैरेलल में क्या होता है? वो मुख्तलिफ हो जाते हैं रास्ते। इधर आके बताओ सर, बनाओ जल्दी से, जल्दी आओ जल्दी। पैरेलल में सर वो पैरेलल में उसके रास्ते मुख्तलिफ हो जाते हैं। मतलब जैसे कि हम एक ही सीरीज में घूम रहे हैं तो फिर वो एक डायग्राम होती है तो उसके अकॉर्डिंग। पैरेलल में क्या होता है? एक ही वे में नहीं होता है, वो डिफरेंट वे में आ जाता है। बताएं सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो नहीं करना, जल्दी आओ। बना हुआ है वो पैरेलल, वो रहा। ये लो जल्दी करो, ये अभी मैं सेंड करूँगा। पैरेलल बताओ, वो दो C2 इन दोनों के दरमियान बताओ। C1 है और ये C2 है, ये बताओ पैरेलल कैसे है? अभी आपने बोला है ना दो रास्ते हैं या एक से ज्यादा वे आ जाएंगे करंट के पास। ये पैरेलल ऐसे है कि इन दोनों के दरमियान जो है, मतलब ये सीरीज में ये एक ही वे में नहीं है। एक ही वे में मतलब कैसे? मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। सीरीज में है नहीं। क्यों नहीं है सीरीज में यार? सिंपल ये है, तुम बताओ क्या क्या सिर्फ बताओ इसको। सर ये सीरीज में एक ही रास्ता होता है, पैरेलल में होते हैं रास्ते बहुत खुल जाते हैं। जैसे हाँ। अभी ये इधर से जा रहा है तो इधर से टर्न ले लेगा, फिर नहीं, इधर से करंट अगर पास से किया पास हो हमने, रहा है तो वहां पर जब पहुंचेगा, इधर देखो भाई, अगर वहां से जब करंट या चार्ज या वोल्टेज जब जाएगा तो वहां पर पहुंचकर उसके पास देखो दो कितने रास्ते रास्ते हैं? दो, एक 2 की तरफ जा रहा है और एक 1 की तरफ जा रहा है। सही है। अब इधर देखो ये वाले इस पे आते हैं, अगर वोल्टेज यहाँ से कितने, यहाँ पर तो एक ही रास्ता है और एक ही रास्ते में तमाम आएंगे। तो ये कौन सा सीरीज है और वो क्या है? पैरेलल है। ठीक है बान भाई, बहुत अच्छा आपने जो है चार्ज डिफरेंट हो जाएगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो चलो खैर, ये हम हमारे पास ये किसमें आ गया? सीरीज में है। C2 C1 एंड C4 आ रहे हैं क्या करते होते हैं सीरीज में? सीरीज में अब देखो, अब इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? वो टोटल होगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C3। अरे क्या कर रहा हूं? C1 और C4 है ना, C3 था और ये C4। C3 और C4 है। ठीक है, तो 1/C3 की जगह पे क्या रखेंगे हम? 1/C3 की जगह पे क्या रखेंगे? 2। ये वाला ना जी। और प्लस 1/C4 की जगह पे क्या रखेंगे? 3। तो ये क्या आ जाएगा? 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 2 3 जा 6। ये क्या आ जाएगा? 5/6 1/CE। और पलटेगा तो क्या हो जाएगा? CE ऊपर 6 ऊपर 5 नीचे। कैलकुलेट करो सारा यार इसको। 6 तो हमारे पास जो CE आ गया 1.2 माइक्रोफैराड आ गया। ठीक है, ये हमारे पास टोटल क्या आ गई है? कैपेसिटेंस आ गई है। टोटल जो टोटल क्या आ गया? कैपेसिटेंस आ गई है। टोटल वोल्टेज कितना है? 120 है ना, 120 वोल्ट है। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? 1.2 माइक्रोफैराड। टोटल चार्ज देखते हैं कैसे होगा। Q इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? CV के। Q इज इक्वल टू C की जगह पे क्या लिखेंगे? 1.2 6/5 के 1.2 लिखो अगर आपको कैलकुलेटर नहीं है तो। 5 1 जा 5 5 4 जा 5 20 और 20 और 4 5 4 जा 24 6 मल्टीप्लाई 24। सही है ना? यही है ना?
6 सर। यार 5 फोर्स का क्या होगा 60 60 120 120 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 24 24। 6 से बाद 24 तो 120 और 24 कितने होंगे 144 कूलम या इसको माइक्रो कूलम में करो ये क्या आएगा माइक्रो कूलम ठीक है। अब आपके पास तीन चीजें आ गई और तीनों क्या है तीनों आपके पास नेट आ गई टोटल आ गई है। अब हम किस में जाएंगे हमें मालूम क्या करना है Q1 Q2 Q3 मालूम करना है मतलब ये जो तीन कैपेसिटर्स हैं इन पे चार्ज कितना है ये मालूम करना है या इसी सवाल में ये भी कर सकते हैं कि आपके तीनों के ऊपर वोल्टेज भी मालूम करना है। अच्छा हमने तीनों चीजें निकाल दी हैं टोटल अब बैक पे जाते हैं तरीका क्या है कि बैक पे जाएंगे वापस रिवर्स। अब जैसे इस पे आते हैं हम यहां पर वोल्टेज था 120 कौन सा कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम क्या डिफरेंट वही बात क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में सर चार्ज सेम वोल्टेज डिफरेंट। वैसे मुझे अभी याद नहीं है और सोचो क्या है कि और पैरेलल में वो तो उल्टा हो जाएगा एक ही पता चल जाएगा जिसमें चार्ज सेम तो वोल्टेज डिफरेंट उसमें वोल्टेज सेम तो चार्ज डिफरेंट मगर देखते हैं कि है क्या मतलब कंडीशन क्या है क्या बोल रहे हैं आप चार्ज क्या होगा सेम होगा सीरीज में चार्ज इस तरीके से सेम होगा अगर थोड़ा सा मैं इसको लाइन लगाऊं मेरे को याद नहीं है मुझे मतलब जैसे यहाँ से क्या है ये प्लेट है ना ये वोल्टेज है इसने क्या किया इससे इलेक्ट्रॉन लिए इससे 10 इलेक्ट्रॉन लिए तो वो कहाँ आएंगे यहाँ आ जाएंगे ये 10 इलेक्ट्रॉन लगे हैं तो यहाँ क्या आएगा 10 पॉजिटिव चार्ज ठीक है 10 यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो यहाँ क्या आएगा 10 पॉजिटिव चार्ज उन 10 पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या आ जाएंगे 10 नेगेटिव चार्ज तो इसका मतलब चार्ज क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है कि ये वाला है ना पार्ट इस पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो चार्ज क्या है सेम है और वोल्टेज डिफरेंट है ठीक है। अब अगर चार्ज सेम है वोल्टेज डिफरेंट इसका मतलब यह है कि क्या है C3 और C4 है C3 पे कितना चार्ज होगा Q3 होगा अच्छा वो जो सेम है वो कितना होगा उधर करो जरा वो चार्ज कितना लिखा हुआ हमने 144 माइक्रो कूलम यार टोटल देखो अभी हम इसमें जा रहे हैं यहाँ पर अभी हमारे पास दो हैं एक C3 है और एक C4 है ठीक है C3 और C4 है दोनों किसमें सीरीज में यहाँ पर हमने टोटल वोल्टेज देखा 120 वोल्ट टोटल कैपेसिटेंस देखी जो उसको तो खैर छोड़ो टोटल चार्ज देखा 144 वोल्ट है सॉरी कूलम माइक्रो कूलम एक मिनट बाद मशीन कर लो ये सेम नहीं होता वोल्टेज तो भी डिफरेंट होता है अगर वहां से लिया 10% किया सही है उसकी मदद से सर सीरीज में तो चार्ज सेम होगा ना लास्ट टाइम चलो सही है यही होगा। अच्छा चार्ज सेम है तो इस पे कितना चार्ज होगा C3 पे कितना चार्ज होगा Q3 और Q3 किसके बराबर होगा सेम है का मतलब टोटल जो चार्ज है कितना 144 माइक्रोकूलम है ठीक है 144 माइक्रोकूलम डिफरेंट क्या होगा वोल्टेज अब वोल्टेज डिफरेंट है इस पे कितना वोल्टेज है हम पहले इस पे अच्छा इस पे नहीं बल्कि इस पे देखते हैं इसका काम तो हो गया हमने चार्ज मालूम करना था इसको आप ऊपर से पुश डाल देते हैं। अब C4 पे क्यों जा रहे हैं हमारे पास तो कैपेसिटर कितने थे C1 C2 C3 C4 की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मगर C3 से मिलकर जो बना वो C4 बना हां C1 C2 से मिलकर जो बना C4 बना तो C4 पे जाते हैं। अच्छा C4 पे जो चार्ज है वो कितना है Q4 और वो भी कितना है 144 कूलम माइक्रोकूलम सॉरी। अब ये क्यों है सेम क्योंकि सीरीज में चार्ज से अब इस पे C4 पे वो क्या कहते हैं इसको कैपेसिटेंस कितनी है इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 3 माइक्रोफैराड वोल्टेज कितना है V3 वो देखना पड़ेगा वो मालूम करना पड़ेगा ये सेम नहीं है ये डिफरेंट होगा V4 होगा ना सर हां V4 सही
अब V4 मालूम करने के लिए अपन तो पहले लगाते हैं Q इज इक्वल टू CV, V इज इक्वल टू Q अपॉन C, V4 मालूम करना तो Q4 अपॉन C4, ठीक है। अब डिवाइड करा दो दोनों जी को, C4 इज 3.1 इक्वल टू C, Q4 की जगह पे क्या आएगा 144 डिवाइडेड बाय C4 कितना है 3 है ना। जी सर, देखो थोड़ा कैलकुलेट करो क्या हमारे पास है 48 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये आ गया किस पे। अब हम V4 की मदद से किस में जाएंगे, अब V4 की मदद से मतलब ये जो वोल्टेज है हमारे पास, अब वोल्टेज अब 120 वाले पे नहीं जा रहा, अभी हमारे पास जो वोल्टेज, अब टोटल वोल्टेज क्या है 48 है, सही 48 वोल्ट्स किसके लिए, ये जो दो आपके पास क्या थे, दो कैपेसिटर थे, कौन कौन से C1 और C2, ठीक है C1 और C2। अब C1 और C2 किसमें पैरेलल है, C1 और C2 क्या है पैरेलल है, तो इसका मतलब अब उलट वोल्टेज सेम होगा और चार्ज क्या होगा डिफरेंट चार्ज डिफरेंट होगा। चलो हम आते हैं इस पे और C2 के लिए करते हैं, C2 के लिए करते हैं तो C2 के लिए चार्ज क्या होगा भाई Q2 इज इक्वल टू C2V2, Q2 इज इक्वल टू C2 कितना है C2 कितना है 2 या 1 है, ठीक है 2 कर देते हैं तो V2 कितना है, यही वाला यूज होगा क्योंकि वोल्टेज क्या दोनों पे वोल्टेज क्या होगा सेम। अब ये वाला नहीं करते ना भाई क्योंकि हम पीछे जा रहे थे तो उस वक्त चार्ज सेम था वोल्टेज डिफरेंट था तो हमने वो डिफरेंट वाला निकाल दिया, मगर अब ये जो वोल्टेज है ये उसके लिए क्या है सेम है, इन दोनों के लिए तो सेम है ना क्योंकि पैरेलल है। अब तो यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा 48, तो भाई ये जो 48 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आएगा 96 माइक्रो कूलम, यही आ रहा है ना, तो यहाँ से गया तो वहां से गया। फिर आते हैं Q1 पे, Q1 के लिए क्या होगा भाई Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q1 इज इक्वल टू C1 कितना था 1 V1 कितना है वही, ठीक है ओके इधर तो V1 कितना है भाई 48, तो हमारे पास Q1 कितना आ गया 48 48 माइक्रो कूलम, सही है।